बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हमारे उलमा ने क्या किया, उनके साथ बहस मुबाहिसा किया, उनके साथ इल्मी मुनाजरा किया, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं संभले तो अदालती तौर पर सियासी ताकत के जोर पर उनको काफिर करार दे दिया गया। मैं इस फैसले पर भी बात नहीं करता, मैं एक और जाविये से बात करना चाहता हूं कि कादियानियों के साथ जो कम्युनिकेशन आपने खत्म किया है, डिस्कनेक्ट किया है, उनसे मेल जोल को खत्म कर दिया, ला ताल्लुक कर दिया आपस में, इसको आप किस जाविये से देखते हैं? इसका आपको फायदा पहुंचा है या नुकसान पहुंचा है? बज़ाहिर तो यह फायदा है कि कोई कादियानियों से ना मिले। हमारे इलाके के साथ ही कादियानियों का बहुत बड़ा इलाका है, हमारे बिल्कुल शहर के साथ, तो वहां जाने से मना किया हुआ है कि वो आपको अपने काबू में कर लेंगे। मैं यहां पर एक सवाल करता हूं, कादियानियों से ला ताल्लुकी का नुकसान हुआ है, वो तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। अगर उसी वक्त उनको लगाम दे जाती, उनके साथ डिबेट की जाती, तो उनकी आने वाली नस्लें कभी कादियानियत पर पक्की ना होती, पैदाइशी तौर पर कोई कादियानी ना होता, अगर उसी वक्त इल्मी गलती उन पर वाज़े की जाती। लेकिन हमने तो इस्लाह के दरवाजे बंद कर दी। मैं समझता हूं कि हमारे उलमा अपनी जहालत को छुपाने के लिए उनके साथ डिबेट नहीं करते और अवाम को ये कहते हैं कि ये नापाक लोग हैं, ये आका अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं, ये आका अलैहिस्सलाम के गद्दार हैं, तो उन तक दीन कैसे आप पहुंचाएंगे? हर साल खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस कर देने से दीन नहीं पहुंचेगा। असल मर्ज की तशखीस करनी होगी कि जिस मसला में कादियानी गलती का शिकार है, बहुत बड़ी गलती का शिकार है, जो हद कुफर तक पहुंची हुई है, वो गलती उन पर वाज़े करें। अपनी आवाम को अवेयरनेस तो आप देते जा रहे हैं उनसे दूर करके, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो आप लोगों की पाबंदियों से बेनियाज होकर उनसे मिलते हैं और कादियानी हो जाते हैं। क्यों भाई, हमारे दलाइल में कोई कमजोरी है? मैंने अक्सर सोचा कि हमारे उलमा ने यह पाबंदी क्यों लगाई? कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत मौजूद है, फिर किस चीज का डर है कि हम कादियानियों के सवालात का जवाब नहीं दे सकते? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुतालिया कम हो सकता है, तदब्बुर में कमी हो सकती है, लेकिन हम जरूर जमात अहमदिया के सवालात का जवाब देने के अहल हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाद मसाइल में हम जहालत का एतराफ भी करते हैं। हमारे दीन में कोई कमजोरी नहीं है, तो मैं गुजारिश करता हूं कि इस दुश्मनी से निकलें जिससे हमारा इख्तलाफ हो जाए, उससे बाइकआउट कर दिया जाता है। भाई, इल्म का जवाब इल्म से दिया जाए। हमने कादियानियों के लिए यहां मसाइल पैदा कर दिए, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। अब खुद को वह मुसलमान जाहिर करके लोगों को अपने कायम करदा निजाम में दाखिल कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या फायदा हुआ? तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि उनसे ला ताल्लुकी करके हमें कोई बात हासिल नहीं हुई, और हम अपनों को भी क्यों रोकते हैं? या तो उनके दलाइल मजबूत हैं, या हमने अपनी आवाम को लकीर का फकीर बनाया हुआ है, जाहिल बनाया हुआ है। जब एक आम मुसलमान खत्म नबूवत पर बगैर दलील के ईमान रखे हुए है, यही तो सबसे बड़ी गलती है। बगैर दलील का मतलब यह नहीं कि हम आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर सवाल उठाएं। मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें हम कोई दलाइल देते ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल खातमन नबीयीन है, ताकि कोई कादियानी अगर हमला करे भी तो एक आम सतह का मुसलमान भी उसका जवाब दे सके। या उलमा अपनी कमजोरी का एतराफ करे कि हमने वो सेंटर्स नहीं बनाए, हमने ऐसे वसाइल पैदा नहीं किए, वो जराए पैदा नहीं किए कि हम अपनी आवाम को आगाह कर सके इस बात से मुताल्लिक। बिल्कुल हमने लकीर का फकीर बनाया हुआ है, और वही लकीर का फकीर कादियानियों के दलाइल सुनकर जमात अहमदिया का मौक़िफ़ कबूल कर लेता है। तो हमने अपनी आवाम को इनसे दूर किया। ये काफी हद तक ठीक भी है, बुरी सोहबत से बचाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उलमा की बात कर रहा हूं कि उलमा ने भी बात करना छोड़ दिया, बस अपने इलाके में कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, और इसका मैं समझता हूं नुकसान हुआ है। उनका मसला तो सुने, वो कहना क्या चाहते हैं। एक नफरत की आग भड़काई हुई है। मैंने तो अब दुकानों पर यह भी देखा है कि कादियानी पहले इस्लाम में दाखिल हो, फिर इस दुकान में दाखिल हो। ये क्या इस्लाम पेश किया जा रहा है?